सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है 15 जून और दोस्तों एसएससी एमटीएस का 15 जून का फर्स्ट टेक का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है। तो दोस्तों यह महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। दोस्तों राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण में दुनिया भर के कलाकार भाग लेते हैं। पहला राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव वर्ष 2019 में और दूसरा दोस्तों वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था दोस्तों, और तीसरा आपका 2022 में किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के तहत आयोजित किया जाता है। और दोस्तों असम के दोस्तों जनजातीय नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, तो असम के आपके हैं अंगूरवा, बिहू, भोरताल और झुमरी। दोस्तों ये असम राज्य के सभी जनजातीय महोत्सव हैं। और अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय महोत्सव आपके बाडू छब्बू हैं। दोस्तों ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अगले शिफ्टों के लिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन अगले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों अली अकबर खान का संबंध दोस्तों सरोद वाद्ययंत्र से। तो दोस्तों सरोद वाद्ययंत्र से तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से दोस्तों, अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, विश्वजीत राय चौधरी हैं, बुद्धदेव दास गुप्त हैं और मुकेश शर्मा है। दोस्तों इन सभी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और तबला वाद्य से जुड़े दोस्तों जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा महाराज हैं, लतीफ़ खान है, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद। दोस्तों ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, काकोरी कांड में इनमें से कौन शामिल था। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों काकोरी कांड में शामिल थे। तो दोस्तों इन्हें भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था दोस्तों। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूर पर काकोरी कांड और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजानों को लूट लिया। काकोरी ट्रेन कांड अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को दोस्तों काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश प्रांत की रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा या दोस्तों भीमबेटका रॉक शेल्टर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों ये आपके संबंधित है दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सब सही कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में जो भी था दोस्तों वही सही हो जाएगा। और दोस्तों कुचिपुड़ी से अन्य संबंधित दोस्तों देख लेते दोस्तों, तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इंद्राणी रहमान, ये सभी के सभी दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम से देख लेते दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्म सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई। दोस्तों ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है दोस्तों। कुचिपुड़ी दोस्तों कैसे नाम पड़ा दोस्तों, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक गांव है दोस्तों कुचिपुड़ी, तो दोस्तों उसी के नाम पे पड़ा है कुचिपुड़ी नृत्य, और ये आंध्र प्रदेश का है, ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रेसी अवार्ड 2022 मिला। तो दोस्तों ये आपके रिकी केज को मिला है दोस्तों एल्बम डिवाइन टाइम्स ग्रेसी अवार्ड। दोस्तों ये है 64वें वार्षिक ग्रेसी अवार्ड का आयोजन लास वेगस में किया गया था दोस्तों। 2022 से पहले रिकी केज ने 2015 में भी ग्रेसी पुरस्कार जीता था। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला पर
आधारित एल्बम विंडर्स ऑफ सॉसर के लिए उन्हें ग्रेसी से नवाजा गया है। और दोस्तों फाल्गुन शाह को भी ग्रेसी से नवाजा गया दोस्तों, ये भी भारतीय थे, और रिकी केज भी भारतीय, दोनों को नवाजा गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है दिलवाड़ा मंदिर। या दिलवाड़ा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट आबी बस्ती से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये आपके पीटी उषा की है दोस्तों। पायली एक्सप्रेस के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों कुछ ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों पहला आपका है प्लेइंग इट माई वे, ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। दूसरा आपका है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तीसरा आपका है सन्नी डेज, ये दोस्तों सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है दोस्तों। चौथा आपका है एसी अगेंस्ट एड्स, ये दोस्तों सानिया मिर्जा जी की ऑटोबायोग्राफी है। और पांचवा दोस्तों है आपका प्लेइंग टू विन, ये दोस्तों साइना नेहवाल जी की है, जो कि दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है दोस्तों। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। छठा आपका है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये दोस्तों एन ऑटोबायोग्राफी कपिल देव जी की है। सातवां आपका है अनब्रेकेबल मैरी कॉम जी की है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। आठवां आपका है गोल्डन गर्ल, जो कि दोस्तों पीटी उषा के दोस्तों, जो कि ऑप्शन आपका यही पूछा गया था, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था दोस्तों। और नौवां आपका है असॉल्ट एट हिस्ट्री, जो कि दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि आत्मकथा कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, हिंदी में। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना। प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात से में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है दोस्तों। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 में सबसे ज़्यादा भारत को लौह अयस्क किस देश ने आयात किया है? तो दोस्तों ये आपके चीन देश में सबसे ज़्यादा आयात किया है दोस्तों। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत को किए जाने वाले आयात में चीन की हिस्सेदारी दोस्तों लगभग 13.91% यानी कि परसेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने किया था शुरू? तो दोस्तों इस आंदोलन के शुरू दोस्तों आपके खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतदार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। सामान्य लोगों की भाषा में निःशुल्क पोस्ट थे। खुदाई खिदमतदार आंदोलन गांधी जी के अहिंसावादक मतलब अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक में गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के तत्कालीन संविधान पर आधारित है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जामों में आपको या अगले शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों 2018 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था। तो दोस्तों उस समय भारतीय कप्तान विराट कोहली को 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था, जबकि स्मृति मंधाना ने महिला अग्रणी क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। केवल कोहली ही तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन 10 बार जीता और जैक हॉब्स 8 बार के बाद दोस्तों 2018 में तीनों प्रारूप में 2735 रन बनाने के बाद 3 से अधिक बार पुरस्कार जीता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके द थर्ड पिलर था, जो कि दोस्तों रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। रघुराम राजन 2003 से 2006 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री थे। दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री और आरबीआई की 23वें गवर्नर रघुराम राजन और आई डू वाट टू डू पुस्तक के लेखक भी दोस्तों रघुराम राजन द्वारा है। तो दोस्तों इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक गणपर में सरकार कितने प्रतिशत जुर्माना सौदा का मूल्य है। तो दोस्तों पहली गन जंपिंग के लिए जुर्माना संपत्ति या कारोबार का कुल 1% था, जिसे अब सौदे के मूल्य का 1% किए जाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सजीवों के शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें सेल यानी कि कोशिका कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्य युगीन स्मारकों में से एक है। दोस्तों चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच निर्मित स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या जनगणना क्या होता है। दोस्तों जनसंख्या जनगणना वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्या की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डाटा को 10 वर्षों में एक विशिष्ट समय पर संकलित, एकत्र, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज्य अधिकारी द्वारा आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ग्रह सूर्य का चक्कर किस मंडल में लगाता है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल दोस्तों 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पंचों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह पथ दीर्घ वृत्ताकार होते हैं और कक्षा कहलाते हैं। दोस्तों इनमें दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है, उसके बाद शनि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच खेले जाने वाला गोल्फ की 2 वार्षिक प्रतियोगिता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा दोस्तों डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारा मेहनत और हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।